हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा वंस अगेन। और आपको तो मालूम ही है कि हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं ना, तो पूरी कायनात हमारे को उस चीज से मिलाने के लिए पूरी तरह से जुट जाती है। ये बात आप भी सच मानते हैं, क्योंकि शाहरुख खान का डायलॉग है, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और जिंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है, और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे। हम सभी ये एक्चुअली में बिल्कुल फिट बैठता है अगर आप खुद को इतना कॉन्फिडेंट कर लें कि आपको इस बात पे बिलीव हो जाए कि जिस चीज को भी आप शिद्दत से पाने की कोशिश करेंगे वो एक्चुअली में आपको मिलेगी। क्या ऐसा आपको लगता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? अंदर से आपको ऐसी आवाज आती है, यस आई डिजर्व टू बी इन माई न्यू रियलिटी। और अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यदि आपको ऐसा नहीं लगता या फिर आप अपनी उस न्यू रियलिटी को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में ये वाला कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं इस चीज को अचीव कर भी सकती हूं या नहीं कर सकती हूं। अगर आपके दिमाग में जरा सा भी ये ख्याल है कि मुझे मेरे कॉन्फिडेंस में कमी दिखाई देती है, जब भी मैं लोगों के बीच में जाती हूँ या जाता हूँ तो मुझे उनके सामने अपनी बातों को रखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेट करने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में, इवन अपना नाम तक बताने में भी मुझे जो है ना अंदर से वो कुछ बेचैनी फील होती है, कुछ डर सा लगता है, कुछ इनसिक्योरिटी फील होती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आज ये वीडियो आप ही के लिए बना है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं ऐसे 3 स्टेप्स कि जिसकी वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस तो हम पैदा हुए थे, ये तो आप मानते हैं ना कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम पे कुछ भी हम कर रहे होते हैं, कुछ भी खेल रहे होते हैं, कैसे मर्जी हम घूम फिर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, कोई हमें डिस्टर्ब, कोई भी जो है ना हमको कुछ भी बोले ना, हमें उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब हम छोटे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, एक्सप्रेस करने की इतनी पावर होती है उस टाइम पे। तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमारे अंदर वो जो कॉन्फिडेंस लबालब भरा हुआ होता है ना, कुछ भी कह देने वाला जो कॉन्फिडेंस है, जो हम धीरे 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 गवा बैठते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने या फिर हमारे बड़ों ने, किसी ने कुछ भी, जैसे जब हम छोटे थे किसी ने बोला कि चलो तुम इनको गाना सुनाओ, और वहां पर जो है ना आप गाना नहीं सुना पाए, सपोज, ठीक है, आप गाना नहीं सुना पाए और आपके पेरेंट्स ने उनके सामने अपने जो गेस्ट आए हुए थे उनके सामने बोल दिया कि ये थोड़ा शाय है, और वो बात आपके मन में बैठ गई और आज तक आपको इतनी हिचक होती है जब भी आप किसी और के सामने कुछ बात करने वाले हैं। तो ये जो बचपन से लेकर अभी तक आपने उस चीज को होल्ड किया हुआ है, आज हम समझते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है। पहला स्टेप है इस चीज को एक्नॉलेज करना, ठीक है, इस चीज को समझना कि आप में प्रॉब्लम है कहां। क्योंकि ये तो पता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, उस प्रॉब्लम को समझना। गेटिंग अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे ना फीवर है, मुझे मालूम है, लेकिन वायरल की वजह से है या बैक्टीरिया की वजह से ये मुझे नहीं पता। जब तक मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी मुझे पता नहीं चलेगा, और जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा मैं मेडिसिन जो है वो रॉन्ग मेडिसिन लेती रहूंगी। बस यही हमने करना है कि यू हैव टू एक्नॉलेज इट, कि एक्चुअली किस रीजन से आपको ये कॉन्फिडेंस में कमी लगती है। तो उसके लिए ना आप अब से कुछ टाइम पहले पे, अगर जहां पर भी कोई ऐसा एपिसोड हुआ हो जहां बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, उस रीजन को समझने की, पहचानने की कोशिश कीजिए। सिंपल सा एक काम करना है, मिरर के आगे खड़े होना है और खड़े होकर जो है ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, ठीक है। और फिर खुद के लिए जो है ना एक बारी उस मेमोरी में जाके देखना है कि ऐसा कौन सी चीज थी जिसकी वजह से जो है ना आपको आज भी वो हिचकिचाहट हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट यू हैव टू एक्नॉलेज दैट यस, कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कहाँ है उस चीज को जाके हम पकड़ते हैं, उसकी हम वायरिंग करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप यहां पर आता है दैट यू हैव टू अमेंड द एफर्मेशन, ठीक है। अमेंड द एफर्मेशन यानी कि आप जब भी किसी से भी बात करते हैं ना, तो दोस्तों से बात करते हो आप उनको बोल देते हैं ऐसे ही बिना मतलब सोचे समझे बोल देते हैं, यार पता नहीं क्यों मैं ना जब सबके सामने होता हूँ ना तो मेरे को समझ नहीं आता कि मैं कैसे बोलूँ, ठीक है। आप यूजुअली अपने बहुत ज्यादा फास्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये रियलाइज नहीं कर रहे कि आपके वर्ड्स, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड का जो इंप्रेशन है ना, यही कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, इसको और डीप करता चला जाता है। जितना ये डीप होगा ना उतना ही ज्यादा
आपको हिचकिचाहट होगी लोगों के सामने बात करने में। तो ये बात करना छोड़ दीजिए कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील होता है, ठीक है। तो अपने एफर्मेशन को अमेंड कीजिए और खुद से कहिए कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। मिरर के आगे फिर से खड़ा होना है और अपने आप को बोलना है आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, ओके। अब थर्ड चीज यहां पर आती है एक्शन, ठीक है। बहुत जरूरी है एक्शन लेना, यानी कि जब आपके पास में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है ना जहां पर आपको लग रहा है कि यार मैं अपने आप को जो है ना किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करूं, तो एक छोटा सा काम करने के लिए मैं बोलूंगी आपको। एक्चुअली होता यह है कि जब हम लोगों के सामने होते हैं ना, हम फील करते हैं कि यार इनके सामने मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। क्यों फील कर रहे होते हैं? क्योंकि वो लोग जो है ना वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इस चीज को हम अपने माइंड में सोच लेते हैं कि मेरे को ये वैलिडेट करेंगे भी कि नहीं करेंगे। बस आपने इतना सा करना है कि आप अपने मन में ये सोचिए कि सामने वाला इंसान तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये भी मेरे बारे में यही सोच रहा होगा कि मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हूं। बस जैसे ही आपके मन में ये ख्याल आया ना, तो आप ही की परछाई तो है दूसरे इंसान में भी, और जब आपकी ही परछाई दूसरे इंसान में है तो जो आप मन में अपने सोच रहे हैं ना, वही दूसरा इंसान आपके बारे में सोच रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्शन लीजिए। आपका एक्शन पहला ये होना चाहिए कि आपको सामने वाले के बारे में ये सोचने की बजाय कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, आप उस इंसान के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। और दूसरी चीज जो आपने एक्शन लेना है, डू इट। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होगा। सिंपली एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप गलत करेंगे और उसके बाद तो नेचुरल तरीके से आप अच्छा ही करते चले जाएंगे ना। तो यू हैव टू डू इट बेटर 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 एंड बेटर, क्योंकि परफेक्ट तो हमें बनना ही नहीं है ना, परफेक्ट तो हम बनना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम परफेक्ट हो गए तो परफेक्शन के आगे तो फुल स्टॉप लग जाता है ना, और फुल स्टॉप जहां लग गया वहां से तो डिटीरियोरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना, हमको इम्परफेक्ट ही अच्छा लगता है रहना, क्योंकि आई एम गेटिंग बेटर 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 एंड बेटर। दिस ब्यूटिफुल लाइन कैन चेंज योर लाइफ इफ इन केस आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। ये तीनों स्टेप्स आप अप्लाई करके देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।